हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम शक्ति सिंह है और मैं आज आपको बुद्धि के विषय में कुछ जानकारी प्रदान करूंगा। जैसा कि मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो बुद्धि होता है हमारा। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है जो हमें बचपन से ही प्राप्त होती है और बुद्धि को कुछ लोग समायोजन की क्षमता यानी कि साइकोलॉजी का जो सबसे बड़ा शब्द होता है समायोजन, एडजस्टमेंट करना, यानी जिस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा समायोजन क्षमता होती है वह उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। दूसरी बात कही जा सकती है कि सीखने की योग्यता, तो सीखने की योग्यता में भी हम बुद्धि का मापन करते हैं और बुद्धि को हम अमूर्त चिंतन की योग्यता, जैसा कि टर्मन ने कहा था कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी टर्मन ने कहा था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है समस्या समाधान की क्षमता, बुद्धि कहते हैं, यानी बुद्धि कोई शक्ति क्षमता नहीं है बल्कि ये विभिन्न योग्यताओं का योग होता है। और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 रूप बताए, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बुद्धि के 3 टाइप किसने बताए, तो बुद्धि के 3 टाइप हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने बताए ना। थॉर्नडाइक जिन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी दिया था और उन्होंने 3 प्रकार बताए बुद्धि के, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। और बुद्धि का जो डेवलपमेंट, बुद्धि का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम होता है। यानी अच्छा वंशानुक्रम चाहिए और अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, तभी हमारी बुद्धि बढ़ेगी। ठीक है, दूसरी बात बुद्धि के सिद्धांतों की अगर हम चर्चा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, और बुद्धि के एक खंड सिद्धांत को बेनेट, टर्मन और स्टर्न ने दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जिसे स्पीयरमैन ने दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने एक सिद्धांत और इसी में एक तत्व और ऐड किया था, जैसे बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, वो भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। और जो चौथा सिद्धांत है पदानुक्रम सिद्धांत, जिसे सिरिल बर्ट और फिलिप बर्नर ने दिया। और जो बुद्धि का 5वां सिद्धांत है बुद्धि संरचना सिद्धांत, जिसे एसआई मॉडल भी कहते हैं, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। और इन्होंने कहा, ये बहुत पूछा जाता है कि जेपी गिलफोर्ड ने दिया बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया, एसआई मॉडल किसने दिया, इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर मॉडल किसने दिया, जेपी गिलफोर्ड ने दिया। इन्होंने इसमें 3 कारक थे, विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद, विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद, ये भी बहुत पूछा जाता है कि 3 कारक थे जेपी गिलफोर्ड के। और इसमें 6, 5, 6 यानी टोटल कारक कितने हैं, 180 कारक हैं। टोटल 180 कारक जो लेटेस्ट वर्जन है। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत, ये गार्डनर का है, जिन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई। और अगला जो सिद्धांत है हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो प्याजे महोदय ने दिया था, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। उन 4 अवस्थाओं में सबसे पहले संवेदात्मक गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी हमारी मूल संक्रियात्मक अवस्था और चौथी थी अमूर्त या औपचारिक संक्रिय अवस्था। इस तरह ये अवस्थाएं बहुत पूछी जाती हैं। जीन पियाजे का नाम भी आता है, मानसिक विकास से संबंधित सिद्धांत था, कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे। और अगला सिद्धांत त्रितंत्र सिद्धांत, जो कि रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने प्रस्तुत किया था। बुद्धि का एबी सिद्धांत, जो हेब महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत, जो कि आरबी कैटल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और जो अगला सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत, जो हमारा थस्टर महोदय ने प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई थी, उन आधार पर बुद्धि का डेवलपमेंट के विषय में चर्चा की गई थी। इस प्रकार कैरी ने भी समूह कारक सिद्धांत से संबंधित बात कही थी। और इस प्रकार ये बुद्धि से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और यदि आपको मेरी चैनल अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और उन आम स्टूडेंट तक जो घर से दूर से दूर रहते हैं उन तक ये मेरी चैनल पहुँचे, मेरी आवाज़ पहुँचे, ताकि मैं उन लोगों को, ख़ासतौर से जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको मैं बढ़ावा देने के लिए ये सारे काम कर रहा हूँ। और उन गरीब बच्चों तक ये मेरी बात पहुँचे जो किसी तरीके से सहायता से वंचित हों, उनके लिए मैं लगातार ये सतत प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।